कब से तरस रहा है, जिनकी आवाज़ सुनने के लिए आप कब से बेताब हैं, छोटी सी भूमिका से आमंत्रित करना चाहता हूं मंच पे मैं कि अगर गुमनाम है कोई तो उसे एक नाम मिल जाए, अगर गुमनाम है कोई तो उसे एक नाम मिल जाए, जिसे आपका साथ मिले उसे एक पहचान मिल जाए। भला कैसे नहीं उसका मुकद्दर बदलेगा, भला कैसे नहीं उसका मुकद्दर बदलेगा अगर सुदामा को घनश्याम मिल जाए। आप सबके घनश्याम, आप सबके कृष्ण, हमारे कांति दादा, कांति भाई जी रोड, आप सबके बीच अपना उद्बोधन देंगे। धन्यवाद। जोहार संचालक महोदय, आपरे सबरे हमें कहना चाहूं, नी तो मु कृष्ण हूं, नी तो मु सुदामा हूं, मु सीधो साधो एक भील हूं। कृष्ण वे तो बड़े मंदिर में वे तो, सुदामा वे तो मुट्ठी पर चावल लेने भरतो। मैं तो आप रे बच्चे आयो और आप रे बच्चे आपकी समस्या की बात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। साथियों, आज हम लोग पुंजा भील जयंती मना रहे हैं और कुछ लोग पानरवा के अंदर अपने पूजा भील को सोलंकी बता रहे हैं, राजपूत बता रहे हैं। उसका मैं इस मन से खंडन करता हूं। इसलिए खंडन करता हूं कि भीलों में होलकी, भीलों में एक गोत्र है होलकी, और वो होलकी वंश के हमारे गोत्र के अटक के हमारे राणा पुंजा भील थे। और अरे यार, आप लोग बाहर बाहर कह रहे हैं कि राणा पुंजा, हम लोग कह रहे हैं राणा पुंजा भील थे, भील थे। अरे आपको अभी 2-4 सालों से क्या मिर्ची लग गई है कि राणा पुंजा भील को राजपूत बनाने में तुल गए हो? समझ से बाहर है ये मामला। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये भाई, ये पानी हो, ये मत समझो कि मौड़ी पेन बोले। ये पानी है क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मेरा मुंह सूख जाता है। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि ये लोग कह रहे हैं कि राणा पुंजा भील राजपूत थे, राजपूत थे, चलो मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग भील लोग आपके बीच में मौजूद है, ये सारे भील बैठे हुए हैं। ठीक है, आप लोग राजपूत कहने के लिए, मानने के लिए हम भी तैयार हैं। तो राजपूत में हमारा आमने सामने रोटी बेटी का व्यवहार होना चाहिए। भीलों की लड़की आप ले जाओ, राजपूत की लड़की हमें दो। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ खड़े करो देखा भाई, देखो उधर 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 वीडियो लेना, देखो। इसलिए ये गलत बात बंद कर देना कि पुंजा भील राजपूत थे, पुंजा भील भील थे। हम छाती ठोक के कहते हैं ये हमारा बाप था, है और रहेगा। और एक साथ में एक बात और कहना चाहते हैं, मैं यहां पर महाराणा प्रताप को नमन करना चाहता हूं। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक, राज तिलक हमारे पुरखों ने ही किया था। अपना अंगूठा काटकर महाराणा प्रताप को खून का तिलक लगाया था। वो भील है हम लोग। तब जाके महाराणा प्रताप को मेवाड़ का राजा बनाया था। और इस हल्दी घाटी के युद्ध में तब पंजाबी लड़ने के लिए नहीं आए थे, लेकिन बाद में जब हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा जा रहा था तो राजपूत भाई, महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह ने अंग्रेजों का, आपका मुगलों का साथ दिया था। और महाराणा प्रताप की लड़ाई में हमारे बाप दादा भीलों ने तीर कमान से साथ दिया था। ये खून है हम लोग। इसलिए हमसे कभी टकराने की बात मत करना। मैं तो खुला के जा रहा हूं और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, आप लोगों ने क्या नाटक कर रखा है यहाँ पर? रोड के किनारे किनारे सारी जमीनें बेच दी। आने वाले तुम्हारे बच्चे कहां जाएंगे? भीख मांगेंगे क्या? कहां तो जमीन बेच रहे हैं आप लोग? हम लोग जमीनों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जल जंगल जमीन आदिवासियों का लड़ाई, ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और आप लोग रोड के किनारे जमीन बेच रहे हैं। अरे लास्ट में अपनी जो पीढ़ी आएगी वो बच्चे कहां जाएंगे? रेलवे के किनारे कटोरा के भील मांगेंगे क्या?
अगर आपके बच्चों को भीख नहीं मंगाना है तो रोडों के किनारे जो जमीन है आदिवासी भीलों की, आज से कसम खा लो हम जमीन नहीं बेचे हैं। उंगली उंगली खड़ी करके बताओ मुझे, बताओ। ये भाई फोटो ले, ये वो महिला देखो, आप हाथ खड़े करो। जमीन बेचनी नहीं है, जो जमीन और बेच रहा है वो आप लोग खरीद लो। चाहे राजपूत बेच रहा है खरीद लो, ब्राह्मण बेच रहा है खरीद लो, जैन बेच रहा है खरीद लो, लेकिन आप लोग जमीन बेचोगे तो आपको राणा पुंजा भील की सौगंध है, जमीन मत बेचना। इस जमीन के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोग जमीन बेच दोगे तो आने वाले समय में ये छोटे छोटे बच्चे मकान कहां बनाएंगे? आसमान में बनाएंगे क्या? अरे यार, हमको तो यहाँ उदयपुर जाने के लिए पैसा नहीं है, जमीन बेच दोगे, ये बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोगों को। और मैं कहना चाहता हूं कि इस इलाके में भील बहुत कमजोर है। इस इलाके में रात दिन आपको डराया जाता है, रात दिन आपको डरा रहे हैं ये लोग। आपका डर खत्म करने के लिए, आपको ताकतवर बनाने के लिए हम आपके बीच में आए हैं और आते रहेंगे। और मैं यहां इस मन के मार्फत से कह के जाना चाहता हूं, ये हमारे बच्चे लोग हैं, इस कार्यक्रम के लिए हेलीपैड की जगह मांगी थी, आज छुट्टी है और प्रशासन बोलता है हेलीपैड के लिए हम जगह नहीं देते। तुम्हारे बाप की जमीन है क्या? यहां पर जमीन तो हमारे बाप की थी। देखो, गुस्सा अदा करना पड़ता है। हेलीपैड की जमीन भी भीलों की थी और पूरा उदयपुर जिला भीलों के नाम से बसा है। और आज की तारीख में बोलते हैं जिलों की नगरी। जिलों की नगरी नहीं है, ये भीलों की नगरी है। आपको इस बात को समझना होगा, इसलिए भीलों की नगरी है। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, मैंने बता दिया, सारे भील लड़े, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किया खून से, सारे भील आए, उनके वंशज आए नहीं। इसलिए ये इलाका है, उस इलाके में भील आज भी था, पहले भी है और आने वाले समय में भी रहेगा। भाई आइए देखो, कतरी उम्र वेगी वही 50 60 70 80 साल वे क्या वेगा। इनको पता है कि मैं समाज के मीटिंग में जाऊंगी, मैं लड़ूंगी और मैं समाज को बचाऊंगी, ये जज्बा है उनके अंदर। इसलिए जो युवा जाग रहे हैं, उन युवा में जज्बा होना चाहिए कि हमको लड़ाई लड़नी है, जागना पड़ेगा। यहाँ एक बात आई थी उमेश डामोर को ये एक कागज दिया था, लेकिन वो समझ गए, मुझे चिट्ठी दी है, मुझे उतर जाना चाहिए। लेकिन ये चिट्ठी आपके लिए दी थी। मैं यूं कहना चाहता हूं कि हम लोग उधर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर का इलाका जो उधर वाला है, वहां पे भीलों को अधिक अधिकार मिले हुए हैं। लेकिन हल्दी घाटी का जो इलाका है, कुंभलगढ़ का जो इलाका है, इधर राजसमंद का जो इलाका है, भीलवाड़ा का जो इलाका है, वहां पे भील अभी तक खाट लगा के सोया है आराम से, खर्राटे ले रहा है। लेकिन आपको ये खर्राटे बहुत महंगे पड़ेंगे। मैं ये जितू भील बेटा है, जोधपुर से आया है, हम लोगों ने वहां जाके अलग जगाई तो इन लोगों ने रेगिस्तानी स्पेशल आदिवासी इलाका घोषित करने के लिए ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम लोगों की ये लड़ाई होनी चाहिए। कुंभलगढ़ का इलाका, हल्दी घाटी का इलाका, राजसमंद का इलाका और इधर भीलवाड़ा तक का इलाका आदिवासी इलाका घोषित करके हमको भी अनुसूचित क्षेत्र, यानी आपका आप लोग बोलते हैं टीएसपी क्षेत्र में डाला जाए तो हम जैसे अधिकार आपको मिलेंगे और आने वाले समय में आपके बच्चे नौकरी लगेंगे। ये लड़ाई आपको लड़नी होगी। ये लड़ाई हमारे राणा पुंजा भील भी आपको बता के गए थे, लेकिन आप इस लड़ाई को भूल गए। जिस दिन आपने लड़ाई स्टार्ट कर दी, उस दिन हर भील आजाद हो जाएगा और आपको कोई डराएगा नहीं, धमकाएगा नहीं। और मैं कहना चाहता हूं साथ साथ में, ये बड़गांव ब्लॉक के आदिवासियों के घर तोड़े गए वीडियो द्वारा, इस पर रोक होनी चाहिए। कौन लगाएगा रोक? कौन लगाएगा रोक? सरकार लगाएगी? घंटा ही नहीं लगाएगी। अठारो एमएलए लगाएगा? एमएलए भी नहीं आएगा। एमपी लगाएगा? एमपी भी नहीं आएगा।
एमपी तो धर्म के नाम पे रोज माला जप रहा, जप 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 जप। साला उसके मुंह में धर्म के अलावा कुछ बात ही नहीं आती है। इन आदिवासियों का कैसे विकास करूं, मैं कैसे फंसा दूं, ये तो उसके दिमाग में है ही नहीं। और धर्म की माला जप रहा है, रोज धर्म की माला जप रहा है। आपने वोट दिया उसको, मन्नालाल वजीर रावत को, लेकिन वो आपके इलाके में काम करना चाहिए, काम नहीं कर रहा है। मुझे गुस्सा वसा इसलिए कह रहा हूं। तो बड़गांव के अंदर, और ये धीरे धीरे इधर भी आ रहे हैं, यूडीए बना रहे इधर भी। तो जैसे यूडीए का हो जाएगा तो जो जमीन आप बेच रहे हो वो जमीन बेचने के लायक भी नहीं बचेगी, और ये लोग जमीन खरीद कर या अधिग्रहण करके प्लॉट काट के बेच देंगे, और हमारे भीलों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो बड़गांव के जो भी आदिवासी है, हल्दीघाटी के जो भी आदिवासी है, वो कलेक्ट्री पे एक दिन आए थे, और एक दिन हम चाहते हैं तो पूरा कलेक्ट्री भीलों के नाम से हो जाए, और फिर उसके अंदर कब्जा कर लेंगे। कलेक्ट्री अपना नहीं लेनी है, लेकिन रोड पे कब्जा करके बैठ जाए और सरकार को झुका दे, जिला प्रशासन को झुका दे कि आपके यहाँ से यूडीए ले जाओ, हमको जरूरत नहीं है, ये हमको कहना पड़ेगा। ये बात किया था। और गोगुंदा थाने में 18 थाना कटा लागे, गोगुंदा लागे कटा लागे भैया, गोगुंदा थाने में, शायद यहाँ थाने के पुलिस वाले भी आए हैं। गोगुंदा थाने में जबरन आदिवासियों को जो फर्जी मुकदमे डाले जा रहे हैं, वो जांच करके जो निष्पक्ष और जिन्होंने अपराध नहीं किया, उनको अगर आप बार बार डालते गए तो हमें गोगुंदा थाने का घेराव करने के लिए हम लोग मजबूर मत करो, और आप लोग सभी तैयार हो जाओ। एक दिन हम गोगुंदा थाना घेराव करने के लिए तैयार हैं। मैं आऊंगा आपके साथ में, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तो आऊंगा, हमारे चारों विधायक लेके आएंगे और सांसद लेके आएंगे, प्रधानों को लेके आएंगे, पूरा बिल प्रदेश का कारवा आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा। ये लड़ाई आपको लड़नी होगी, इसके लिए हमको लड़ना होगा। मैं साथ साथ में कह के जाना चाहता हूं कि इस इलाके में ये हमारे ये राजकुमार जैसे लड़के हैं, कुछ और लड़के हैं, कुछ जवान लड़के हैं, इन लड़कों को आप लोग डराने का काम करते हो, ये डराने का काम आज से बंद कर देना। इसलिए बंद कर देना क्योंकि इसलिए बंद करना है कि हम लोग कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे। हम लोग संविधान में जो लिखा है, संविधान के छोपड़े में लिखा है, वही स्वाता करे रिया भाया कटे मारा घर होने लावी रिया। इसलिए जिला आपका पुलिस प्रशासन थोड़ा दिमाग ले जाए, वीडियो ले जाए, आपके एसपी साहब गोयल साहब को भी बता दे, कोई दिक्कत नहीं है। आजी साहब श्रीवास्तव को दिखा दे, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग गलत नहीं है, और गलत बात भी सुनेंगे नहीं, और गलत व्यवहार भी हम लोग, आपका बर्ताव भी सहन नहीं करेंगे। इसलिए आप में महाराणा प्रताप के साथी राणा पुंजा भील का खून है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके साथ में कोई शोषण अत्याचार अन्याय होगा और आपको कोई प्रताड़ित करेगा तो कोई आए ना आए, लेकिन डूंगरपुर से कांति भाई आदिवासी बीच आकर आपके बीच में खड़ा हो जाएगा और आपकी लड़ाई लड़ेगा। आपको पता होगा कुछ समय पहले यहाँ पर एक विधायक हमारे लिए आया था, वो शायद भाई होगी, उनको पता होगा शायद, मेघराज जी तावड़ कीड़ी से आकर गोगुंदा में जीते थे, और उस समय गोगुंदा के आदिवासियों के लिए जयपुर में आवाज लगाई थी उस आदमी ने। ऐसा विधायक हमको गोगुंदा की धरती से निकालना है। अगर जिस दिन धरती से निकाल दिया उस दिन भीलों को रोने की जरूरत नहीं है। रोएगा तो प्रशासन रोएगा, रोएगा तो यहाँ का जो भी आपको डराने वाला रोएगा। आपका विधायक, आपका आदमी जयपुर में जाके लड़ेगा, और वो जब लड़ेगा तब वहां के हमारे 17-18 विधायक आपके साथ में लगेंगे। और मैं तो चाहता हूं कि आने वाले समय में, ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन हम समाज भी केंद्र के राजनीतिक में हम भी कई वोट देते, इसलिए कहना चाहता हूं कि अगर हम लोगों ने 17-18 विधायक निकाल दिए, कुछ ये जीतू भाई बैठे हैं इधर, आपके पश्चिमी राजस्थान से 1-2 विधायक निकाल दिए, कुछ हमारे इधर भिलवाड़ा साइड में निकाल दिए, तो 20 विधायक अपने निकल गए। तो मैं तो ये कहता हूँ कांग्रेस बीजेपी वालों को हमारे बीच में आना पड़ेगा और हाथ जोड़ के कहना पड़ेगा, खम्मा धनी बाजी
आप मने विधायक दे दो और आप सीएम बनाई दो, मतलब भील को सीएम बना दो। ये पावर आपके अंदर है, लेकिन आप लोग बार बार ये कांग्रेस, ये बीजेपी, ये बीजेपी इनको वोट देते रहते हो, जिससे हमारा नुकसान हो रहा है। कोई भी किसी पार्टी का आदमी हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं भील आदमी हूं, मैं भील का खून हूं, इसलिए मुझे भीलों की चिंता है। मैं दिल्ली गया था किसी काम के लिए, मेरा एक्सीडेंट हो गया। मेरा एक साथी जगदीश पांडे मर गया झाड़ोल का। मैं 7 दिन कोमा में रहा, मैं पूरा एक साइड में चल नहीं पा रहा था और अधिकतम लोगों ने बोल बजा लिए, किसी ने बकरों के लिए, किसी ने कुकुरों के लिए, किसी नारियल के लिए, सबने बोल बजा लिए। मेरी चिंता की, मैं 1 महीने में हॉस्पिटल से उठ के आ गया और 1 साल लगा मुझे ठीक होने में, फिर भी मैं आपके बीच में आके बोल रहा हूं। इसलिए जो भाई बैठी है, मेरी माता बहनें बैठी है, उनको मैं कहना चाहता हूं कि हमारी छोटी छोटी बच्चियों को आप ज्यादा ज्यादा स्कूल भेजो। आप डूंगरपुर बांसवाड़ा में आके देखोगे, स्कूल छूटते ही सारी बच्चियां नजर आती है, लड़के कम हो गए पढ़ने वाले है ही नहीं। तो आपके यहाँ लड़के भी नहीं पढ़ रहे, लड़कियां भी नहीं पढ़ रही है। पूजा भील जयंती पे आप लोग कसम खा के जाइए कि हम लोग हमारी बच्चियों को पढ़ाएंगे, हमारी बच्चियों को हम भी पुलिस वाली बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, आपका शिक्षक बनाएंगे, पटवारी बनाएंगे, सचिव बनाएंगे, और जो पढ़ के भी कुछ करना चाहती है उसको विधायक और एमपी बना के दिल्ली और जयपुर भेजेंगे। ये कसम आपने खा ली तो निश्चित रूप से हमारे सारे भीलों का फायदा हो सकता है, हमारे आदिवासियों का फायदा हो सकता है। ये बात कोई बताने के लिए नहीं आएगा। कोई आप रो भलो करवा अटे आसमान में नहीं उतरेगा, अटे धरती भारी में कोई नहीं आएगा, कोई पानी में नहीं आएगा। आप रे वच में हो कोई आदमी, कोई महिला खड़ी रहेगा तो आप रे साथ सहयोग देगा। इसलिए मेरे साथियों में कहना चाहता हूं कि आप लोग सावधान हो जाओ, ताकतवर हो जाओ। आने वाला समय बहुत खराब आने वाला है। रोड की जमीनें चली गई, रोड के किनारे हमारे आदिवासियों की जमीनें चली गई। कुछ जमीनें हैं तो आज की तारीख में बताओ, पुलिस वाले भाई सुन रहे हैं, आप सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये नाई थाना है ना, नाई थाने में अपने 4-5 भीलों को फर्जी मुकदमे में फंसा दिया और एक पुलिस वाले ने कहा सारी जमीन हमारे नाम करेगा तो हम तेरा नाम निकाल देंगे, जेल में नहीं डालेंगे। बेचारा भील अनपढ़ था तो उसने अंगूठा कर करके 2 बीघा जमीन सारी पुलिस वालों के नाम कर दी और वो पुलिस वाले आज की तारीख में सस्पेंड हो चुके हैं और बर्खास्त भी हो जाएंगे। आपके उदयपुर जिले का मामला है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, कोई भी पुलिस भाई, देखो पुलिस अपनी सुरक्षा के लिए, कोई भी पुलिस भाई इस प्रकार का बर्ताव करता हो तो सीधे जो अपने कार्यकर्ता है उनको आप लोग संदेश भेज दीजिए, वो हमको संदेश भेज देंगे और हम लोग उस पुलिस वाले को तत्काल बर्खास्त करवा देंगे। आईजी और आपके एसपी को के इतनी पावर तो हमारे में है नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए जितनी बाई और आई का मतलब माता है, जतरे भी अटे आविया ये आपने अटे फोन लाइन जाओ कि आने वाला समय में हमारा छोरा छोरी बढ़ाऊंगा, जानकार बढ़ाऊंगा, ताकि ये आपके ऊपर जो लोग अधिकार जमा रहे आपको डरा रहे हैं, डराने का काम बंद हो जाए। मेरे साथियों, मुझे बहुत ज्यादा बोलना था आपके लिए, लेकिन मुझे वहां भी जाना है क्योंकि वहां डरा रहे हैं। वहां एक साइड में कार्यक्रम कर रहे हैं अपने भील और एक साइड में राजपूत लोग आ गए जो राणा पुंजा भील को राजपूत बता रहे हैं, वो लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आपका सोलंकी होगा, जो पुंजा भील, पुंजा नाम का कोई सोलंकी होगा, उसकी जन्म जयंती मनाओ। हमारा पुंजा भील होल की था, उसकी जयंती हम लोग मना रहे हैं। ये बात हम कहने के लिए जा रहा हूं वहां पर। इसलिए आप लोग आज से कसम खा लो, गांव आप लोग ताकतवर बनोगे। और भाई राजकुमार और जो साथी लोग हैं उनको मैं कहना चाहता हूं, ये हमारे बीच में अभी आपके उदयपुर के वंशज उदा खराड़ी का वंश से खून है। अमित खराड़ी आपके बीच में यहाँ बैठेंगे और आपको बहुत सारी बातें बता के जाएंगे। जब तक कार्यक्रम खत्म नहीं होगा सारी बात सुन के जाइएगा। कोई वैसे उठिन जाओ मतिवा, नहीं तो कोई ओटे नवरात्रा फांसा आवेगा, ओटे कोई तो बोबो बन जाएगा, कोई डाकन बन जाएगा। मैं नहीं जाऊँ भाई, ध्यान रखो। गौरी में कोई यूं करके आपने ऊपर बकीरा दाना डाल देगा तो आप भी हट करने बढ़ जाओगे। ऐसा नहीं करना, मतलब आधा ज्ञान नहीं लेना, पूरा ज्ञान लेके जाना। और आने वाले समय में
मैं आपके साथ में हूँ, पूरा आदिवासी परिवार आपके साथ में है, पूरा भील प्रदेश आपके साथ में है। आपको कोई डराने का काम करेगा तो उसको हम बता देंगे कि हम भी राणा पूंजा भील का खून है, हम आपसे डरने वाले नहीं है। ये बात यहाँ से चिना ठोक के जाइए और मुझे जल्दी जाना है। मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ क्योंकि मैं ज्यादा बोलता, लेकिन मुझे कुंभल आपका पांडरवा जाना है, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, 2-2.5 घंटे लगेंगे। तब तक वहाँ लोग इंतजार करेंगे। 5:30 बजे मैंने बोला है, आपने मेरी बात को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। बोलिए राणा पूंजा भील की, बोलो राणा पूंजा भील की। धन्यवाद।